और पिकनिक के बारे में ही सोचते हैं। जिन्होंने कभी काम नहीं किया तो पिकनिक ही शब्द उनके मन में आएगा। लेकिन जहां तक महायुति का सवाल है, हमने कर दिखाया है। काम के स्थिरता और एक स्थिर वातावरण, ताकि उद्योग के क्षेत्र के लोग आ सके हमारे महाराष्ट्र में और देखें कि प्रगति के साथ साथ एक विकसित महाराष्ट्र एक स्वप्न ही नहीं, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे लेते हुए आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमेशा माना है कि आगे सर्वप्रथम रखें तो ये योजना कि लोग आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से आए और हमारे मुंबई जो एक विकसित करने का एक स्वप्न है, वो सिर्फ एक फिनटेक हब और एक फाइनेंशियल हब तक सीमित नहीं हो। इसलिए जब लोग बात करते हैं हॉलीडेज और पिकनिक्स की, शायद उनके लिए घूमना, पूरे विश्व में जाना, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है तब भी गायब विदेश में, ये उनकी भूमिका हो सकती है। महाराष्ट्र को लेके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में पहले ही दिन 14.5 लाख करोड़ यानी कि $173 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट पहले ही दिन आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 19 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स MOU साइन किए। यहाँ ग्लोबल कंपनीज ने ठान लिया कि 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब इसमें आप देखेंगे तो 1 लाख करोड़ यानी कि $12 बिलियन, एक 2.5 GW ग्रीन डेटा सेंटर पार्क मुंबई के मेट्रोपॉलिटन रीजन में। और मैं गर्व से कहती हूँ कि हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जो MMRDA के अध्यक्ष है, उनका योगदान जो रहा है इस पूरे भूमिका में मुंबई को एक 3.0 एक शहर, एक दृष्टिकोण, जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आए, जहां डेटा सर्विस सेंटर चले, जहां लोगों को रोजगार मिले, ये एक योजना राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ जताता है कि महायुति के नेतृत्व में ही स्थिर सरकार के वजह से ऐसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। SBG ग्रुप जिन्होंने 20 बिलियन यानी कि 1.67 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पूरे महाराष्ट्र में, क्रिएटिंग 4.5 लाख जॉब्स। अल्टा कैपिटल जो है उन्होंने 25 बिलियन यानी कि 2.09 लाख करोड़ फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। कार्लबर्ग ग्रुप जो है 500 करोड़, उन्होंने 60 मिलियन फूड प्रोसेसिंग के लिए। योकी ग्रीक एनर्जी 4000 करोड़ $480 मिलियन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। और सूरजगढ़ इस्पात ने 20,000 करोड़ $2.4 बिलियन ये होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब आप देखेंगे कि महाराष्ट्र और अन्य प्रदेश में फर्क क्या है। महाराष्ट्र का क्रेडिबिलिटी है, इसलिए 55% से 60% कन्वर्जन रेट होता है MOUs के। जब इन्वेस्टमेंट्स आते हैं सरपासिंग द नेशनल एवरेज है 30 से 40%। यहाँ हमारे महाराष्ट्र में हमारे क्रेडिबिलिटी और महायुति के नेतृत्व के राजनीतिक इच्छा शक्ति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और फ्यूचर अर्बन प्लानिंग, ये एक सोच विचार है। इस सोच विचार में मैं श्रेय देना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत जी भी प्रस्तुत किए उनके विचार दावोस में। उन्होंने कहा कि engaging in business to government meetings with global corporations is the need of the hour and the Maharashtra government is committed to a third Mumbai project. अभी बहुत सारे लोग हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हॉलीडे पिकनिक के ऊपर उनकी सोच जाती ही नहीं है। लेकिन क्या है ये मुंबई 3.0 प्रोजेक्ट? ये एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जहां हम देखेंगे कि हमारे मुंबई के इर्द गिर्द कैसे हम ये दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से पेश करें कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को सुविधा भी मिलेगी। मुंबई 3.0 एक नया जनरेशन सिटी है जो डेवलप हो रहा है। MMRDA ने एनविजन किया है कि ये शहर मुंबई से 3 गुना बड़ा रहेगा। और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जो MMRDA के अध्यक्ष हैं,
उन्होंने कहा कि दिस विल ट्रांसफॉर्म मुंबई's मेट्रोपॉलिटन रीजन इनटू अ ग्लोबली कंपेटिटिव इकोनॉमिक पावर हाउस डिलीवरिंग वर्ल्ड क्लास लिविंग फॉर सिटीजन्स। आदरणीय देवेंद्र जी ने एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया जहां नवी मुंबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल सेतु, इंटीग्रेटेड मल्टी कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ 675 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ न्यू अर्बन एरिया जो खुले ढंग से इंडियाज लार्जेस्ट फ्यूचर अर्बन एग्लोरिदम होगा। यहाँ ये शहर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और कॉम्प्रोमाइज कहीं भी नहीं, तो फोकस रहेगा एक एड्यू सिटी, मेडी सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, इनोवेशन सिटी, जीजीसी यानी कि ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर, पोजिशनिंग ऑफ एमएमआर एज अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट फॉर न्यू एज बिजनेसेस। ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये एफडीआई इनफ्लो जो है, ये सस्टेनेबल ग्रोथ जो है, ये मुंबई का जो पावर हाउस है, ये एक इकोनॉमिक लीप के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो लोग कैसे समझें जो सिर्फ पिकनिक और हॉलीडेज की बात करते हैं। खैर, आपने वर्क फ्रॉम होम बहुत सीरियसली लिया, हमारे नेतागण ने वर्क ऑन ग्राउंड बहुत सीरियसली लिया और महाराष्ट्र सरकार ने ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग 14.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट्स, जहां एमओयूज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में 15 लाख जॉब्स पूरे सेक्टर के थ्रू। आप देखेंगे ये एक विकसित महाराष्ट्र जो प्रधानमंत्री का स्वप्न है, एक विकसित भारत और एक विकसित महाराष्ट्र के लिए आज $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। लोग हैं जो रुकावट की राजनीति करते हैं, लोग हैं जो अफवाहें की राजनीति करते हैं, लोग हैं जो फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड करते हैं और हम हैं जो ऑन ग्राउंड काम करते रहते हैं। एमएमआरडीए के ये 11 करोड़ रुपए का जो ग्लोबल फर्म्स ब्रुकफील्ड हो, सुमिटोमो, ये सब आते हैं भारत में क्योंकि उनको पता है कि आज महाराष्ट्र ने रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया है फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोको कोला, अंटोरा एनर्जी, उन्होंने भी यहाँ कमिट किया है कि वो अपस्केल करेंगे उनके ऑपरेशंस और सप्लाई चेन्स। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री को, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और आदरणीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत जी को, क्योंकि उनका फोकस रहा है डावोस में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, फिनटेक और ग्रीन एनर्जी, और ये जरूरी है विश्व भर में। आज जो लोग हॉलीडेज एंड पिकनिक्स की बात करते हैं उनको ये मैं बताना चाहती हूँ। आज जब आप चर्चा करते हैं कि कौन से ऐसे फर्म्स हैं जो भारत में आना चाहते हैं, पूरी कतार में रुके हैं क्योंकि उनको पता है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। भारत में जो रेड कार्पेट ट्रीटमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस किया है, वहां महाराष्ट्र सर्वप्रथम प्रदेश है। आज 11 लाख करोड़ ग्लोबल फर्म्स जैसे कि ब्रुकफील्ड और सुमिटोमो ये आए हैं कोको कोला, अंतोरा के साथ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आज कंप्यूटिंग हो, फिनटेक हो, ग्रीन एनर्जी हो, एआई हो, महाराष्ट्र इज लीडिंग द वे एंड शोइंग द वे। बहुत सारे इंडियन ग्लोबल लीडर्स भी उपस्थित थे, लेकिन खैर विपक्ष को लगता है ये पिकनिक है। मुझे बताइए, क्या इंडियन सीईओज जैसे टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन जी, इन्फोसिस के चेयरमैन सलील पारेख जी, वो वहां पिकनिक मनाने गए थे क्या? वो वहां हॉलिडे करने गए थे क्या? उनकी लक्ष्य है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील के ऊपर कैसे हम सॉफ्टन करें रिलेशंस, कैसे देखें कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां पोटेंशियल क्लीन एनर्जी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, हम देखें कि कैसे H1B वीजा पॉलिसीज में परिवर्तन लाएं। ये वीजा प्रोग्राम जहां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस की भी बहुत बड़ी भूमिका है, वहां चर्चा संवाद होती है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हॉलिडे और पिकनिक की बात सोच रहे हैं। आज जब आप तुलना करेंगे तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं
आदरणीय संजय राउत जी के जानकारी के लिए बोलना चाहती हूँ। महाराष्ट्र हिस्टोरिकली एक लीडर स्टेट रहा है। उनके जो रैंकिंग में कमी हुई है तो वो महाविनाश आघाड़ी के समय, संजय राउत जी, आपके शासनकाल में जहां 27,000 करोड़ पहले आधे साल में मिले, वहां हम 3 नंबर पे गिरे। ये आपके शासनकाल में थी। फिर आदरणीय प्रधानमंत्री ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र लॉन्च किया 2020 में, वहां इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया। 2020 में जो उद्धव सरकार थी वहां 25 MOUs उन्होंने साइन किया। कमिटमेंट था 61,000 करोड़। आपको पता है एक भी MOU रियलाइज नहीं हुआ है और उसकी कल्पना छोड़िए, उनकी भूमि पूजन भी नहीं हुई है, सिर्फ पेपर के ऊपर। तो संजय राउत जी, जब आप हॉलिडे और पिकनिक की बात करते हैं, हमें बताइए कि जब 25 MOUs आप साइन करते हैं, घोषणा करते हैं कि 61,000 करोड़ और 1 रुपया भी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश को नहीं मिलता है। आपके वजह से हम 3 नंबर पे पहुंचे। अब जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य निष्ठा है, और वो निष्ठा आपने देखा ऑन ग्राउंड। अभी आप कंपैरिजन कीजिए। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि ये इन्वेस्टमेंट आज महायुति के समय 1.13 लाख करोड़, जहां ये रियलाइज्ड फिगर है, जहां 2.49 लाख करोड़ की MOU 2024-2025 अप्रैल टू सितंबर। मैं सिर्फ ये एक आंकड़े, एक उदाहरण के तौर पे आपको दे रही हूं, क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट एनी स्टेट हैज फेस्ड एंड सीन इन ऑल ऑफ इंडिया। सुन लीजिए संजय राउत जी, आप हॉलिडे मनाइए, आप पिकनिक पे जाइए, और ये भी समझ लीजिए कि हम 24/7 काम करते रहेंगे और काम ही एक लक्ष्य है। संजय राउत जी, आपकी जानकारी के लिए 100 से ज्यादा CEOs थे डावोस के इवेंट में। वहां इतने सारे चीफ मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स, और एक ही लक्ष्य कि लॉजिस्टिक कॉस्ट भारत को देखना है कि कैसे हम हमारे लॉजिस्टिक कॉस्ट को 8% कॉम्पिटिटिव करें। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, जहां बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और इसेंशियल ग्रोथ के लिए कौन से पैरामीटर्स हैं। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, आज ग्लोबल टेंशंस विश्व भर में है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम कैसे लें। PwC के इंडियन चेयरपर्सन संजीव कृष्णन ने कहा कि भारत के जो CEOs हैं वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, उनको पता है कि डोमेस्टिक ग्रोथ और पॉलिसी रिफॉर्म की आवश्यकता है ऑन अ ग्लोबल स्टेज, इसलिए हमारे नेतागण गए डावोस। लेकिन खैर, आपको तो लगता है हॉलिडे है, पिकनिक है। एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा माना है कि लॉजिस्टिक्स के लिए जहां $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट SBG ग्रुप ने किया है, यहां 4.5 लाख जॉब्स हमारे मुंबई और MMR रीजन में ही। खैर, आपको तो लगता है हॉलिडे है और पिकनिक है। डेटा सेंटर्स, जहां 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट होता है लार्ज स्केल डेटा सेंटर पार्क्स के लिए। खैर, आपको तो लगता है हॉलिडे है और पिकनिक है। ग्रीन एनर्जी को लेके आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया प्लांट, ऑटोमोबाइल को लेके हुंडई मोटर का जो एक्सपेंशन प्लांट है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके JSW का स्टील वेंचर और डेटा सेंटर्स और सोलर पार्क्स। खैर संजय राउत जी, आपको तो लगता है हॉलिडे है और पिकनिक है। आप आपके हॉलिडे पिकनिक मोड में हमेशा के लिए रहिए। हमेशा आप जा सकते हैं, दूरदर्शन कर सकते हैं, एक एक देश जाके फिर सोचिए, फिर समझिए और फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हम ऑन ग्राउंड काम करते रहेंगे। ये इन्वेस्टमेंट्स जताता है कि महाराष्ट्र का जो ग्रोइंग अपील है ये सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। लॉजिस्टिक हो, सस्टेनेबल एनर्जी हो, फूड वेयर हाउसिंग। भारत की विशेषता है कि प्रधानमंत्री के राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ एक सक्षम नेतृत्व महाराष्ट्र में, और ये सक्षम नेतृत्व ने ये जो काम किया है, इस वजह से आज आप देखेंगे तो
तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है with 31%. How much, Sanjay Rao ji? 31% of the FDI equity inflow आता है हमारे महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है कर्नाटका, उसके बाद आता है गुजरात, उसके बाद आता है दिल्ली, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद झारखंड। खैर, ये आंकड़े आप समझना नहीं चाहते हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप पढ़ लीजिए तो आपके सवाल का जवाब आपको मिलेगा। कौन जा रहे हैं हॉलिडे पे, कौन कर रहे हैं पिकनिक्स, कौन मचा रहे हैं शोर शराबा, कौन जा रहा है विदेश और कौन राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित और राष्ट्रवाद के साथ साथ हमारे महाराष्ट्र को विकसित बना रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।